नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है और ख़ास तौर पर आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए आप क्या कुछ उपचार कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इसीलिए हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इन सभी कार्यक्रमों में, यानी जो हम कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, इसमें जो मुख्य विषय पर आपसे बातचीत होती है, आपको जो चीज़ें समझाई जाती हैं, जिनको आप याद रखते हैं, जो आपके सेहत के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर जागरूकता पहुंचाने के लिए की जाती है। और ये जो जानकारी है, ये जो विषय है, इनको हमारे सामने हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों में कार्यक्रम आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक्जिमा को लेकर। एक्जिमा एक इस तरीके की समस्या है जिसमें नुकसान तो बहुत होता है। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक्जिमा किस तरीके से फैलता है, किस तरीके से ये बढ़ता है और बढ़कर ये क्या क्या दुष्परिणाम दे सकता है। देखिए, एक्जिमा चमड़ी का रोग है जी। ज़्यादातर तो मर्दों को होता है कि किसी को थोड़ा बहुत एक्जिमा है और उसके नाई ने सेव की है और उस तरह बदला नहीं है, उसी से कर देते तो उससे उसके कीटाणु उसके शरीर में चले जाते हैं जी। और फिर ये दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और औरतों को ज़्यादातर हाथों में होता है। तेज नमक खाने वालों को, चाय कॉफ़ी मीट अंडा शराब पीने वालों को ये काफ़ी लंबे हाथों से लेता है। और आज इसका पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में पूरा इलाज नहीं है। जो इसमें इसको रोकने के लिए दवाइयाँ बनाई गई और टेम्परेरी रिलीफ के लिए हैं, परमानेंट इलाज नहीं है। और आज जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, इसमें भी टेम्परेरी इलाज है, परमानेंट नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब रोगी 8-8, 10-10 साल दवाई खा के अपना उपचार करा के थक जाते हैं, फिर मेरे पास आते हैं। मैं नाड़ी प्रश्न जब बताता हूँ कि देखिए आपने ये गलतियाँ की हैं, तो सिर पे हाथ मार के कहते हैं कि देखो ये आज तक किसी डॉक्टर ने हमें बात नहीं कही जो आप कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि उन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, मेरा प्रैक्टिकल है। मैंने आपसे कुछ पूछा या कोई कागज पत्र देखा तो आप बताएं। जब आप 12 घंटे खाली पेट रह के नाड़ी प्रश्न का, नाड़ी प्रश्न में जो बीमारी मुझे मिली मैंने आपको बता दी। अब ये जो मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसमें जो परहेज लिखे हैं, परहेज कर सकते दवाई लेना आराम मिल जाएगा। परहेज नहीं कर सकते तो दवाई नहीं लेना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग एक्जिमे में खट्टी लस्सी ले करके नीम के पत्तों को पीस करके लस्सी में मिला के जहाँ पे आपको एक्जिमा वहाँ पे उसका लेप करते जाएं। सूखने पे उस लेप को उतार दें, दूसरा नया कर दें। तो इससे कितना भी महीने 15 दिन में ये एक्जिमा समाप्त हो जाता है। और जैसे नीम के पत्ते लस्सी वहाँ पे लगते, जो आपको खुजा होती तो खुजा समाप्त हो जाती है। परंतु इसमें खान पान पे ध्यान देना कि आपने नमक तो बिल्कुल त्याग देना। और इसमें सिर्फ चने की रोटी और प्याज, ये भी सिर्फ गाय के दूध में। इसका नियम है कि काले चने छिलके के साथ लेके
पहले इनको धो के सुखा लें अच्छी तरह। जब सूख जाएं तो इनको पिसा के आटा बना लें। इस आटे को छानना नहीं है। अब इस आटे को भी उतना लेना जितनी आपको भूख है, उससे फालतू नहीं लेना। और जितनी भूखा उतना आटा लेके उतना उसमें प्याज बारीक करके काट के मिलाना। फिर उस आटे की रोटी ऐसे बनानी जैसे आप मक्के की या बाजरे की रोटी बनाते हैं। और ये रोटी जो है आपकी जब बन के सीख गई तो आप गाय का दूध या बकरी के दूध के अंदर इसको चूर के मसल के खाना है। इसकी ग्राइयाँ नहीं खानी, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही आपने खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना ऐसे पचता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता, बह नहीं देता। ऐसे खाने को पचाता, आपको कोई रोग नहीं होने देता। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, तो गुर्दे उसकी सफाई बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जो खून उससे बनता है, जो तिल्ली को मिलता है, तिल्ली उसको स्वीकार करके जब दिल को देती है और दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलती है, हमें रोग कोई नहीं है। परंतु जब प्रदूषित खून आता है, तिल्ली स्वीकार पूरा नहीं करती है और जितना दिल को देती है वो भी पूरी ऑक्सीजन ना मिलती, उसमें कीटाणु बढ़ते हैं, तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ता है। परंतु जब आप नीम के पत्तों का रस दही में या लस्सी में मिला के लगा रहे हैं और चने की रोटी प्याज मिला के बना के जो आपने दूध के साथ खाई है, ये आपके एक्जिमा, सोराइसिस को, चमड़ी का रोग जो भी है उसको ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्र आसन बैठना ज़रूरी है। उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके फिर आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब उठ करके आपने जो भी अपना काम धंधा उसको करें। आपके शरीर में इतनी फर्तीलापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठें। और दूसरा नियम है कि जो सुबह आप उठ करके पेशाब करते हैं, इस पेशाब को थोड़ा सा बहने दें। बीच का पेशाब किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें, लास्ट का पेशाब भी छोड़ दें। नहाने से आधा घंटा पहले इस पेशाब में रुई भिगो के जहाँ जहाँ पे आपको एक्जिमा है वहाँ पेशाब में भिगो के रुई को अच्छी तरह से उस पर रगड़ना। थोड़ी देर के लिए उसमें चिरमराहट होगा, उसके बाद ठंड पड़ जाएगी। आधे घंटे के बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करें। स्नान जिस पानी से करना उसमें नींबू का रस थोड़ा मिला के नहाते हैं तो जो भी शरीर के अंदर कीटाणु ऐसे नष्ट होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और जिनका एक्जिमा से पानी निकल रहा है उनको चाहिए कि सबसे पहले तो आप तांबे का कोई पत्रा लाएं या तांबे की तार लाएं, उससे उस जगह खुरचे जहाँ पे आपको एक्जिमा है। खुरचने के बाद उससे खून निकले, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नींबू काट करके जैसे साबुन कपड़े धोने के लिए रगड़ते हैं ऐसे रगड़ दें। थोड़ी देर के लिए तो आपको खूब दर्द महसूस करेगा, परंतु उसके बाद वहाँ पे ऐसे ठंड महसूस होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे जो खुजाती है समाप्त हो जाएगी। इस क्रिया को आप दिन में 2-3 दफ़ा कर सकते हैं। और सुबह उठ करके जो बाथरूम आपने किया था और इसको फिर उसके ऊपर लगाना है। जब आप इस बाथरूम को भी लगाते हैं और तांबे की तार या पत्थर से खुजा करते हैं, वहाँ से धीमा खून भी निकलता है, तो थोड़ी देर के लिए तो इसमें चिरमराहट होता है।
परंतु उसके बाद शांति मिलती है। आपका सालों का रोग जो महीनों में समाप्त हो जाता है। परंतु खाने में विशेष ध्यान देना कि नमक बिल्कुल नहीं। गाय का दूध और चने की रोटी। चने की रोटी जो है वो छिलके वाला चना चाहिए, छिलका निकाल कर नहीं फेंक करके दाल का आटा पिसा लिया उसकी रोटी बनाई तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो छिलका किसी भी चीज़ का, इसके अंदर पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जितनी हमें ज़रूरत होती है इतनी मिलती हैं। और ये चीज़ें यदि पर्याप्त मात्रा में पेट में जा रही है तो हमें रोग भी कोई नहीं है। मैं ऋषि पाल डबास, गांव माजरा डबास का रहने वाला हूँ। 6-7 साल से मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। जो डॉक्टरों की वो थी उसके अनुसार गाजर घास से एलर्जी थी। लेकिन जब मैं वैद्य जी के पास आया तो इन्होंने बताया कि भाई इससे कोई दवाई बना कर मुझे दी और एक 10 ई नंबर तेल, जिससे वो एलर्जी 5-6 साल पुरानी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम स्नेहलता है, प्रताप नगर में मैं रहती हूँ। मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम होने की वजह से लेके गए जीवन हॉस्पिटल में। जीवन हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उसमें मेरे को रसोली और कैंसर, यूट्रस के अंदर दोनों चीज़ें बताई। सीटी स्कैन होने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, इसको तुरंत इसका ऑपरेशन होगा। फिर उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद भी मेरे को बहुत परेशानी रही। ब्लड मेरा जाता रहा, ब्लड रुका नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद मेरी बहन ने गुरुजी का एक प्रोग्राम देखा। अगले दिन फिर वो लेकर आई मेरे को। गुरुजी ने नब्ज़ पकड़कर ही बता दिया कि आपको कैंसर का इन्फेक्शन है, आपके अभी भी कीटाणु हैं। 1 हफ्ते के बाद ही मेरे को काफ़ी आराम मिला। धीरे धीरे मैं चलने लगी, खाने पीने भी लगी। तो मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने मेरे टेस्ट किए सारे, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरा हुआ और अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। उसमें मेरा पूरा नॉर्मल आया कि आपका तो कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर डॉक्टर भी मेरे से पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। फिर मैंने बताया कि मैंने एक गुरुजी की दवाई खाई थी, इसीलिए मेरे को काफ़ी आराम मिला। दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, चंदन राय नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मुंबई से बोल रहा हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी गुरुजी, मुझे पेट में थोड़ा तकलीफ होता है। पेट में बहुत गैस बनती है, वायु बनती है बहुत, और हाथ पैरों में दर्द होता है और चलने फिरने में असमर्थ हो जाता हूँ मैं। जी देखिए, सारी बीमारी होती है लीवर के दोष से। जब आप कोई चिकनाहट खाएंगे, लीवर के ऊपर वो ऐसे जमेगी जैसे पानी के ऊपर काई जमती है। लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी नहीं, फिर क्या ये पेट में सड़ेगा जाके, तो ये बीमारी पैदा होती है। अब इसका उपचार मैं टीवी के माध्यम से नहीं करता ना, दवाइयाँ भेजता हूँ। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई, और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर किया जाएगा। उसी दिन आपके रोग में कम से कम 20% का आराम जरूर मिलेगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा। रोग समाप्त होकर दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो बिल्कुल ये सारी दिक्कतें, ये समस्याएं आपकी बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं, ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो।
सर मेरे कान में पहले तकलीफ थी, कान का डॉक्टर ने पर्दा बोल दिया था कि छेद हो गया है जी। तो फिर मैंने उसकी ट्रीटमेंट कराया, ऑपरेशन तो नहीं किया। जो राजस्थान में एक मेरे जान का डॉक्टर थे, उन्होंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, दवा दी थी, उससे ठीक हो गया। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि उसको जैसे गले में भी छाले वगैरह हो रहे हैं। जी जी जी। देखिए, मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं पूरे संसार में। मैं तो बार बार टीवी के माध्यम से इस बात को कहता हूँ, जितनी मेडिकल साइंस की दवाइयाँ ये सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती है, किसी रोग को जड़ से काटने की नहीं है। और ऑपरेशन भी किसी रोग का पूरा उपचार नहीं है, इसमें पैसा बर्बाद होता है और ज़िंदगी बर्बाद होती है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाते हैं, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार को नहीं आना, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल आपके सभी रोग जितने भी आपको बने हुए हैं ये बिल्कुल दूर होंगे, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर बात करते हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, इनका नाम है अरुण जी। अरुण जी ने अपना सवाल भेजा है, नज़ले की समस्या है, बहुत ज़्यादा नज़ला इनका रहता है, नाक से भी बहता है, गले में कफ भी बहुत रहता है, सीने में सीना भारी रहता है। और हालांकि ये तब से शुरू हुआ है जब से इनको अभी कुछ समय पहले, 1.5 साल पहले बुखार हुआ था। वो बुखार चला था इनका 4 महीने तक। तब से बुखार तो खैर ठीक हो गया है, लेकिन तब से इस तरीके का भारीपन बना हुआ है। देखिए, नज़ले की दवाई आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। और जो हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का है, इनमें भी सिर्फ दिखावा के रोग की दवाई है, परंतु परमानेंट खानी पड़ेगी, जब तक जिएंगे तब तक खाएंगे। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसकी दवाई किसी को महीना, किसी को 15 दिन, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने खिलानी पड़ती है। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पे ना तो रोगी मुँह से कहता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाता है, ना किसी किस्म की रिपोर्ट दिखाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल आपके हर प्रकार के रोग बिल्कुल ठीक होंगे। हालांकि आपने सवाल में ये भी लिखा था कि क्या बुखार अभी भी मेरे साथ दिक्कत कर रहा है, तो आपको बुखार की दिक्कत नहीं है, आपको साइड इफ़ेक्ट्स जो हुए हैं उन दवाइयों के, उनकी वजह से ये आपका भारीपन है शरीर में और ये सारी जो दिक्कतें हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल दूर होंगी। लेकिन इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है
वेद प्रकाश जी हैं, जिन्हें फिशर की समस्या है, जिसमें दर्द बहुत रहता है और मल द्वार के अंदर सूजन हो गई है और जब भी शौच के लिए जाते हैं तो एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक से हो भी नहीं पाता और ज़्यादा ये बता नहीं सकते हैं, इसलिए इन्होंने बोला है क्या इसका कोई उपचार हो सकता है, दुखी बहुत हैं। देखो, हर जगह इस चीज़ का बिजनेस है कि इसका इलाज है, परंतु इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी मुंह से बोलेगा मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाएगा। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लच्छी मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आप लेते हैं तो आपका पेट बड़ा नॉर्मल साफ़ होगा और आपका फिस्टुला है, बगंदर है, बवासीर है, कोई भी चीज़ हो ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं और Facebook के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात और Facebook पेज है संस्कृति TV। इस Facebook पेज को आप लाइक करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।